हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पिछले वीडियो हमने त्रुटियों के बारे में पढ़ा था कि मापन में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं और माध्यमान, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक सवाल लेंगे जिसके हम अलग अलग तरीके से करके देखेंगे कि एक ही सवाल में अगर हमको माध्यमान, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको माध्यमान के बारे में ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए मान वर्नियर कैलिपर से 5 अलग अलग मान प्राप्त हुए सेंटीमीटर में। तो इनके लिए हम माध्यमान निकालेंगे। तो माध्यमान सामान्यतः समांतर माध्य होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि माध्यमान के लिए हम सभी डाटा जो होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.24 प्लस 1.20 और प्लस 1.28 और फिर सभी में 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। तो इनका जो भी योग होता है दोस्तों उसे हम लिख लेते हैं। इसका योग होगा 6.14 करके आएगा और इसमें जब हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमारा 2 अंकों तक जो मान आता है वो आता है 1.22। इस प्रकार जो 1.22 प्राप्त हुआ दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, माध्यमान कहलाता है। अब इसके बाद हमें निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों फिर निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए हमें जितने भी हमारे पास जो भी माध्यमान प्राप्त हो उन सभी माध्यमानों में से जो भी हमें अलग अलग मान प्राप्त हुए थे उनका अंतर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो अंतर था वो हमारे पास 0.02, दूसरा 0.00, तीसरा -0.02, चौथा 0.02 और पांचवा 0.06 प्राप्त होता है ना। ये जो भी हमारा इसके ऊपर माध्यमान प्राप्त हुआ था उससे हमें जो पहले जो भी रीडिंग दे रखी थी उसका अंतर ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं दोस्तों। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में ये जितने भी मान हमें प्राप्त होते हैं इन सभी को मोड में लिख के ऐड कर दिया जाता है। तो मोड 0.02 प्लस मोड 0.00 प्लस मोड 0.02 प्लस मोड 0.02 प्लस मोड 0.06 अपॉन 5। तो इन सभी का एडिशन करके 5 से डिवाइडेशन करके 0.02 हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है दोस्तों, है ना। फिर हमें अगर आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है उसके बट्टे में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा माध्यमान पहले प्राप्त हुआ था समांतर माध्यमान, उसका अंतर ज्ञात करते हैं। इसको अगर हम डेल म्यू से शो करें, डेल म्यू बार से, और अगर हम हमारे माध्यमान को डेल म्यू से शो करें तो यहाँ पे जो आपेक्षिक त्रुटि होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल म्यू बार अपॉन डेल म्यू। तो इसका जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आएगा 0.016 आएगा। तो इस प्रकार ये आपेक्षिक त्रुटि हमें प्राप्त हो जाती है दोस्तों। तो 0.06 आपेक्षिक त्रुटि हमारे प्राप्त हो गई। अब अगर हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो जो भी हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि आती है, जो भी हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि आती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मतलब आपकी जो प्रतिशत त्रुटि है, आपकी जो प्रतिशत त्रुटि होती है, मतलब जो आपका डेल म्यू बार अपॉन डेल म्यू है, इसके अंदर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो 0.016 है, और इसके अंदर 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वो हमारे पास प्राप्त होती है 1.6%, है ना। और ये जो वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने एक सवाल करके उसके अंदर सभी प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों इस चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।